खुश हो ना तुम? आज तुम्हारी वजह से मेरा घर टूटा है। जिस घर में तुम्हारी जैसी बहू हो, उस परिवार की क्या इज्जत रहेगी समाज में? कौन संबंध रखेगा उनसे? और मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूँ। भूल गई तुम? मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूँ जिसकी सजा मुझे मिल गई है। कोई लाज शर्म है कि नहीं मम्मा इस लड़की में? अभी भी देखो कैसे आंखें फाड़ के मुझे देख रही है। जब से इस घर में आई है तब से हमारी सारी खुशियां छीन ली है इस लड़की ने। और अभी भी डटी हुई है यहाँ पे, अभी भी वैसे ही डटी हुई है। एक बात तुम कान खोल के सुन लो सुधा, इस घर के चाहे सभी लोग तुम्हें अपनाएं, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मीनल बेटा मेरी बात सुन। रोना तो मीनल की किस्मत में इस लड़की ने लिख ही दिया है। इन दोनों बहनों ने अपने स्वार्थ के लिए एक बार भी ये नहीं सोचा कि वशिष्ठ परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। सालों से बनाया हुआ मान मिट्टी में मिला दिया इन दोनों ने। और बेचारी मीनल, उसका तो कोई कसूर भी नहीं है, तो फिर वो क्यों बर्दाश्त करे ये सब? ऐसा मत सोचो भैरवी, हम सब समझाएंगे केशव जी को। भाई साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि केशव जी ने अगर एक बार कोई भी बात तय कर ली ना, तो फिर उसे बदलना नामुमकिन है। और फिर इस सच से तो हम इनकार ही नहीं कर सकते हैं ना कि वशिष्ठ परिवार की छोटी बहू दिमागी रूप से बीमार है। और वैसे भी आप किसको समझाएंगे, किसका मुंह बंद करेंगे? और बात यही खत्म नहीं होती है दीदी, चाहे हम लोग कितने भी मॉडर्न हो, लेकिन हमारे यहाँ आज भी लड़की का डिस्को में जाना स्वीकारा नहीं जाता है। कैसी बातें कर रही हो भैरवी? हम सब कुछ भुलाकर अपना चुके हैं सुधा को। भाई साहब, मुझे तो आप माफ करें। मैंने सिर्फ उदय की खुशी के लिए और इस डर से कि परिवार टूट जाएगा, इस लड़की को यहाँ रहने की इजाजत दी है। लेकिन मैं इस लड़की को किसी भी हाल में अपनी बहू का दर्जा नहीं दे सकती। प्लीज आप लोग मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। मीनल, तुम घबराओ मत। मैं बात करूंगी तुम्हारे ससुर जी से। सुधा तो इस बात से भी अनजान थी कि वो डिस्को जाती है, और जो डिस्को जाती थी वो सुधा नहीं थी, वो सुधा की बीमारी थी, देविका थी। और वैसे भी अगर सुधा से कोई गलती हुई है तो उसकी सजा तुम्हें क्यों मिली? मीनल, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करूंगी तुम्हारे ससुर जी से। क्या बात करोगी तुम? हाँ, और कौन सी कसर बाकी रह गई है जो तुम मीनल के ससुर जी से बात करना चाहती हो? इस घर को तो तुम पहले ही तोड़ चुकी हो। अब मेरी बेटी के घर में दखल देने की बात भी मत सोचना ज्योति। इसे अपनी चालबाजियों से दूर ही रखो। छुट्टी मैं बस। मीनल को तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूं, मरी नहीं। प्लीज तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, इस वक्त जाओ यहां से। मम्मा, मेरी क्या गलती है? इन दोनों बहनों के कारण मेरा घर टूट गया तो मैं
बुरी बात जुबान पर नहीं लाते बेटा। केशव जी गुस्से में थे, इसीलिए इतना कुछ कह दिया उन्होंने। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगी ना उनसे, उनकी नाराजगी दूर करूंगी मैं। पैसे में बहुत ताकत होती है मीनल, लोगों की राय बदल देता है पैसा। तुझे भरोसा है ना अपनी मामा पर? मम्मा मुझे आप पे भरोसा है, लेकिन आज जो इन दोनों बहनों के कारण पहली बार मेरा सर मेरे ससुराल वालों के सामने झुका है, मेरा अपमान हुआ है मम्मा। और जब तक मैं इस ज्योति और सुधा को अपमान का मतलब ना सिखा दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा माँ, मुझे चैन नहीं मिलेगा। सब ठीक है। ज्योति, पंकज जी, पंकज जी मुझे डर लग रहा है, कहीं कहीं सुधा के कारण, कहीं मीनल का बसा बसाया घर। इस तरह की बातें मन में नहीं लाते ज्योति। लेकिन पंकज जी, केशव जी ने। ज्योति, गुस्से में केशव जी का इस तरह बर्ताव करना स्वाभाविक था। हम सब मीनल को बहुत चाहते हैं, हम सब मिलकर केशव जी से बात करेंगे, तुम चिंता मत कर। और सुमंत, वो भी मीनल से बहुत प्यार करता है, वो उसके बिना रह नहीं सकता। ऐसी छोटी मोटी बातों से रिश्ते उलझ जरूर सकते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। आप ये सब मुझे दिलासा देने के लिए तो नहीं कह रहे हैं ना? ज्योति, तुम्हें लगता है मैं तुमसे कोई झूठा वादा करूंगा? हाँ, लेकिन अगर ऐसे हादसे सुधा के सामने बार बार होते गए तो फिर से वो बीमारी की। ज्योति, सुधा को कुछ नहीं होगा, she'll be all right। बहुत कठिन परीक्षा होगी ये सुधा के लिए। उसे सिर्फ छोटी माँ के दिल में जगह नहीं बनानी, बल्कि इस बीमारी से लड़कर एक सामान्य इंसान की तरह इस समाज में अपना स्थान बनाना होगा। पता नहीं वो ये लड़ाई ठीक से लड़ पाएगी भी या नहीं। घर पर जब उसे कोई ढीली कहता था तो मैं उसके लिए लड़ पड़ती थी, लेकिन यहाँ मैं नहीं जानती मैं उसका कितना साथ दे पाऊंगी। ज्योति, अगर तुम चाहती हो कि सुधा आत्मनिर्भर हो, इस दुनिया में अपनी पहचान बनाए, कोई मुकाम हासिल करे, तो तुम्हें उसे अकेला छोड़ना होगा। उसे अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी होगी। एंड आई एम श्योर वो इस लड़ाई में कामयाब भी होगी, क्योंकि वो अकेली नहीं है, उदय का प्यार भी उसके साथ है ना? चलो अब थोड़ा आराम कर लो, सुबह उठ के तुम्हें कुलदेवी की पूजा भी तो करनी है। चले? ऐसी लड़की को इस घर की बहू बना दिया जो रात में डिस्को जाती है, वहां नाचती है जहां लोग शराब पीते हैं। आज तुम्हारी वजह से मेरा घर टूटा। सालों से बनाया हुआ मान मिट्टी में मिला दिया इन दोनों। लेकिन मैं इस लड़की को किसी भी हाल में अपनी बहू का दर्जा नहीं दे सकती। महेश, जल्दी जाके फूल मंदिर में रख दो। ठीक है?
साड़ी पूजा में पहनोगी। क्यों दीदी, कुछ कुछ कमी है? हमारे यहाँ के कपड़ों में कोई कमी नहीं होती सुधा, लेकिन हाँ, तुम्हारी अकल में जरूर कोई कमी है। इतना भी नहीं पता कि किस मौके पर कैसे कपड़े पहनते हैं। कैसे पता होगा? तुम्हारे यहाँ तो लोग एक ही जैसे कपड़े पहनते होंगे ना। क्यों, सही कह रही हूँ ना? जाओ जल्दी जाके चेंज करके आओ। सुशी, सुषमा, जी क्या है? ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे देख तो सही। देखते हो? ये तो बहुत प्यारी है। ये देखिए दादी। बहुत सुंदर है, बहुत महंगी होगी है ना? महंगी तो नहीं है, पर हाँ मुझे था कि सुशी पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू भैया। अच्छा अब ये बताइए कि आज ऐसी क्या खास बात है जो आप मेरे लिए नई ड्रेस लाए? वो क्या है, उदय जी यहाँ रह रहे थे ना, तो तुझे अपने ही घर में नौकरानी बनकर रहना पड़ा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करता। और तेरे पास कोई अच्छी ड्रेस भी तो नहीं थी, इसलिए मैं अब बस बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। बचपन में भी जब कभी मुझे स्कूल में डांट पड़ जाती थी तो मुझे रोता देख आप भी रो पड़ते थे, और इसी तरह मुझे चुप कराने के लिए गिफ्ट लाते थे। मम्मी ये देखिए, भैया मेरे लिए कितनी प्यारी ड्रेस लाया। हाँ सुंदर तो है, पर इसको पहन के घर में यहाँ वहां मत घूमना। उदय जी है, उनके घर वाले कभी अचानक आ गए तो खामखा शक हो जाएगा कि घर में काम करने वाली लड़की घर वालों से अच्छे कपड़े पहने। जी सुधा बेटा, तुम सामने आकर के बैठ जाओ। ये पूजा तुम्हारे लिए है, तो पूजा की सारी विधियां तुम्ही को करनी है, ठीक है? बैठ। बेटा, सबसे पहले तुम्हें हमारी कुल देवी को फूल, अक्षत, रोली, वस्त्र चढ़ाने हैं, और उसके बाद में तुम्हें हाथ जोड़कर अपने घर परिवार के लिए और अपने वैवाहिक जीवन के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करनी है। ठीक है बेटा, चलो। और अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। अब आरती करेंगे सुधा बेटा।
सुधी सुधी हे भगवान, क्या कर दिया तुमने? पूजा तक तुम ठीक से नहीं कर सकती हो? मालूम भी है पूजा की थाली अगर इस तरह से गिर जाए और दिया बुझ जाए तो उसका क्या मतलब होता है? पता नहीं क्या होगा इस परिवार का। देखो ना कितना बड़ा अपशगुन हो गया इस लड़की के हाथों।